shortcuts to success quant. So this video is on public demand because a lot of aspirants keep on asking me, sir, what is the relevance or importance of shortcuts in RBI grade B? कि क्या सर शॉर्टकट्स ही करके चले जाएं? तो बहुत सारे डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में, एंड टू गिव यू अ सिंपल एंड प्रिसाइज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन लेसर टाइम यू नीड टू नो कॉन्सेप्ट एज वेल एज शॉर्टकट. इससे क्या होगा, आपके नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस हो जाएंगे, आपके एरर्स भी कम होंगे एंड यू विल अराइव एट द आंसर फास्टर. अब लेकिन हम मेन अपने मुद्दे पे आते हैं कि क्या किस तरीके के शॉर्टकट्स हम लोग यूज कर सकते हैं इन आरबीआई फॉर क्वांट. और एक चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि यू कैन नेवर रीच द आंसर ओनली थ्रू शॉर्टकट इन आरबीआई, बिकॉज ये क्लरिकल एग्जाम नहीं है या फिर ये आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम नहीं है, ये ग्रेड बी का एग्जाम है. तो शॉर्टकट्स की रेलेवेंस है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी जरूर पता होना चाहिए. लाइक फर्स्ट, जिस शॉर्टकट की मैं बात करूंगा तो देखने में आप बोलोगे सर ये तो शॉर्टकट नहीं है, बट यस इट इज अ शॉर्टकट. कॉमन सेंस एंड एलिमिनेशन मेथड, सो दीज टू आर वेरी मच इंटर रिलेटेड. तो एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं डायरेक्टली. जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हो और आंसर यू कैन अराइव एट द आंसर वेरी फास्ट. लाइक दिस क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क. इट सेज कुछ तीन लोगों की बात है, ए बी एंड सी. लाइक ए टेक्स 3 times एज लॉन्ग एज बी एंड सी, बी टेक्स 4 times एज लॉन्ग एज बी एस सी, ए एंड सी. तो आपको एक रेशियो गिवन है, टाइम का आपको रेशियो गिवन है, ए और बी प्लस सी का रेशियो गिवन है और b इज टू a प्लस सी का रेशियो गिवन है. आपको टाइम का रेशियो गिवन है, आप एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो बिकॉज टाइम एंड एफिशिएंसी आर इनवर्सली रिलेटेड. तो यू कैन डेफिनेटली डू दिस क्वेश्चन कन्वेंशनली कि आप इसको सॉल्व करके फिर आप फाइनली ये इनके डेज का रेशियो निकालो. अब लेकिन यहां पे वही मैं आपको बात कहना चाह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा और अगर आपको शॉर्टकट भी पता है देन इट्स एन आइसिंग ऑन द केक. अब आपको पता है कि यहां पे आपसे डेज पूछे गए हैं, दिस इज अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन. आपसे डेज पूछे गए हैं बट आपको इंफॉर्मेशन जो है सारी वो रेशियो की फॉर्म में है. तो वी कैन नेवर अराइव एट एन एब्सोल्यूट वैल्यू बेस्ड ऑन इट. बट हमसे पूछा क्या गया है, विच आर पॉसिबल. इसलिए आपसे पॉसिबल पूछा गया है सो दैट आप इन ऑप्शंस को सब्स्टिट्यूट करके आप चेक कर लो कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो यू कैन डू इट कन्वेंशनली, बट इफ यू आर स्मार्ट इनफ, अगर आप अपने यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करते हो तो यू शुड नो कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, ये जो दोनों आपके आंसर आएंगे, दे विल बी इन अ फिक्स्ड रेशियो. कि वो 1:1 का रेशियो भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, 2:1 का रेशियो, 3:2, मतलब तो वो एक आंसर जो होगा वो आपका एक रेशियो में आएगा. ये आपको समझ में आना चाहिए यहां से. इट मींस अब आप ऑप्शंस पे आओगे तो आप देखोगे कि ये जो है 12 और 48 दीज आर इन 1:4 रेशियो. फिर आप देखोगे 15 और 60 ये भी 1:4 की रेशियो में है. लेकिन जो बाकी आपके जो वैल्यूज है, लाइक दिस इज 2:5, दिस इज 1:3 रेशियो, दिस इज 1:2 रेशियो. तो एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा समझ के कि अगर 1 आंसर होगा, अगर इफ 1 इज द आंसर देन 3 शुड आल्सो बी द आंसर. 1 और 3 अगर है तो वो साथ में होंगे. अदरवाइज ओनली 5 आंसर हो सकता है, ओनली 2 आंसर हो सकता है, ओनली 4 आंसर हो सकता है. बिकॉज 2, 4 और 5 डिफरेंट रेशियोज हैं, तो ये एक साथ कॉम्बिनेशन में आंसर नहीं हो सकते. ये दे कैन बी आंसर स्टैंड अलोन. इससे मुझे समझ में आ गया कि ऑप्शन ए कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज if one satisfies the blanks then 3 should also satisfy the blank. तो ऑप्शन 1 मेरा आंसर नहीं हो सकता, ओनली ऑप्शन 1 आंसर नहीं हो सकता, ओनली 2. नाउ दिस कुड बी एन आंसर, आई कैन होल्ड ऑन. देन थर्ड में देखूंगा 2 and 3. अब देखो 2 और 3 आंसर आपके नहीं हो सकते बिकॉज इट डिफरेंट रेशियोज हैं. एक है 1:3 का रेशियो, एक है 1:4 का रेशियो. तो ये दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर. देन बोथ 1 and 3, यस दिस कुड बी अ पॉसिबल आंसर. और लास्ट ऑप्शन क्या है, 1, 2 and 4, ये भी गलत है बिकॉज 1, 2 और 4 का रेशियो अलग है. ठीक है, तो अब फायदा ये है कि मेरे को फिर फॉर 1, 2 and 3 ओनली आई नीड टू चेक. तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब कम टाइम में मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं बिकॉज मुझे पता है मुझे 4 और 5 को तो चेक ही नहीं करना. ठीक है, सो बेसिकली कंबाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क की टाइम और एफिशिएंसी का इनवर्स रिलेशन होता है और यहां से मैं रेशियोज भी कैलकुलेट कर सकता हूं एंड देन सप्लीमेंटिंग इट with shortcuts will lead to faster answers, very faster answers. Now let us discuss a second shortcut which is calculation tricks. Now calculation tricks have a major role to play because you don't get calculator in the exam, and I have time and again told aspirants in my
paid classes also and on YouTube also I have told you all कि calculation tricks are important. So by calculation tricks what I mean that you should remember squares of numbers up till 40, 1 to 40 या 1 to 50 के squares आप लोग याद रख सकते हैं. Then you should remember cubes up till 1 to 15 या 1 to 20 तक के आप लोग cubes याद कर लो. Tables you should remember, right? And then there are a lot of calculation tricks like how to find a square of a number. There are shortcuts for that. How to find a cube, how to find a square root. Then there are different multiplication techniques. So all those you can learn. They are not very difficult. आप उनको practice में लाओगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे. Apart from that, how to convert a fraction into a ratio and then a ratio into a percentage. तो ये जो conversions होते हैं, if they are on your tips, for example, अगर आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है, अगर सब आपके टिप्स में है, या फिर 1/12 जो होता है वो 8.33% होता है, तो इफ दीज आर ऑन योर टिप्स देन यू कैन डेफिनेटली रिड्यूस योर नंबर ऑफ स्टेप्स एंड अराइव एट द आंसर फास्टर. एक एग्जांपल देखते हैं बिकॉज एग्जांपल से ही बेटर समझ में आएगा आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं. लाइक आई हैव टेकन वन मोर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो. ये क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेज का क्वेश्चन है. तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं बता रहा, ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, आप खुद सॉल्व कर सकते हो बाद में. यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चंस. तो ये सारे आरबीआई ग्रेड बी लेवल के हैं. कुछ आरबीआई के पीवाईक्यू से ही मैंने लिए हैं क्वेश्चंस कुछ तो, और सारे आरबीआई ग्रेड बी लेवल के ही क्वेश्चंस हैं. लेकिन दिस क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्वांटिटी 1 का कुछ पोर्शन सॉल्व करके बताता हूं बिकॉज मेरा पर्पस है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का नहीं है. एंड एज आई एम टेलिंग यू, शॉर्टकट यूज करके आप फाइनल आंसर नहीं निकाल सकते. शॉर्टकट विल ओनली हेल्प यू इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स, बट वो एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है बिकॉज अगर आपके स्टेप्स कम हो रहे हैं तो आपका टाइम भी बच रहा है और आपके एरर्स होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं. लाइक इन दिस क्वेश्चन, इफ जेड लेंड 40% ऑफ दिस अमाउंट, तो मैंने इसको प्री सॉल्व कर रखा है. मैं आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया ये दे रहा हूं कि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन ऐसी बनेगी कि 40%, आप इसको सॉल्व करके देख लेना. तो मैं आपको कैलकुलेशन ट्रिक यहाँ पे समझा रहा हूं कि 40% ऑफ 75,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये कुछ इस तरीके से एक एक्सप्रेशन आएगा. ठीक है, 1 + 8/100 स्क्वायर -1. अब देखने में इट्स वेरी डॉन्टिंग एंड वेरी इंटिमिडेटिंग कि सर ये तो बहुत बड़ा है, वी शुड लीव दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में सर कैलकुलेशंस करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, और आपने बोला हुआ है कि किसी क्वेश्चन में 2.5-3 मिनट से ज्यादा लगता है, तो वी शुड लीव दैट क्वेश्चन. बट इफ योर कैलकुलेशंस आर फास्ट, इफ यू नो द कैलकुलेशन ट्रिक्स, देन यू कैन डेफिनेटली डू दिस क्वेश्चन विद इन 2.5 मिनट्स और 3 मिनट्स के अंदर आप कर सकते हो. तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप इनको अगर जल्दी से सिंप्लीफाई कर लोगे, इफ यू नो दिस कि 40/100 2/5 होता है, इफ यू नो दिस, then you can definitely write it like this very very quickly. इसके बाद ये जो अंदर की एक्सप्रेशन है, तो ये आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि 108/100 होगा, और अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो इट शुड बी वेरी मच ऑन योर टिप्स कि हाँ ये 4 × 25 होता है, 4 × 27 होता है. तो देन यू कैन अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा आप इसको जल्दी कर पाओगे, -1. और अगर आपको स्क्वायर्स पता है, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि यू शुड रिमेंबर स्क्वायर्स अप टिल 40 और अप टिल 30 एटलीस्ट. तो आपको पता होगा कि सर ये 729 है, ये 625 है, यहाँ -1 कर देंगे. ठीक है, लाइक दिस. तो आप इसको जल्दी और क्विकली सॉल्व कर पाओगे इफ यू नो द कैलकुलेशन ट्रिक्स, इफ यू नो द मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स. बिकॉज कैलकुलेशन में भी बहुत मैटर करता है कि आप पहले किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो और पहले किसको डिवाइड कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एन ऑप्शन कि A × B × C × D, तो आप कई बार चूज करते हो कि पहले किसको मल्टीप्लाई करें जिससे मुझे कम टाइम लगेगा. आई शुड गेट अ 5 और अ 0, तो उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है. बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं बट दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेशन ट्रिक इज अ सेकंड, आई वुड से, शॉर्टकट स्ट्रैटेजी जो बहुत यूजफुल होती है. देन द थर्ड वन इज अप्रोक्सीमेशन. नाउ इन योर सिलेबस, आपके क्वांट के सिलेबस में एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन. सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, बट व्हाई डू वी टीच दिस चैप्टर इन द कोर्स? पेड कोर्स में मैंने चैप्टर पढ़ाया है. I specifically told the aspirants कि ये चैप्टर मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं. मे बी यू विल नॉट गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, बट जो भी चीज आप अप्रोक्सीमेशन चैप्टर में सीखते हो, यू कैन अप्लाई इट इन ऑल अदर चैप्टर्स, बिकॉज इन अ लॉट ऑफ चैप्टर्स, इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट आंसर. आप ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस बहुत क्लोज नहीं है, दूर दूर हैं, उनकी वैल्यूज थोड़ी सी दूर दूर हैं. देन यू नो कि आई डोंट नीड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट आंसर. अगर मैं अप्रोक्सीमेट आंसर भी निकालूंगा तो इट विल सॉल्व माय पर्पस. So why to solve in decimal? उसकी पूरी डेसिमल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है. Save your time. You have very limited time in the exam. तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं. Like this is a quantity based question. एवरेज का क्वेश्चन है, यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है.
और ये नीचे वाला क्वेश्चन भी आप देखोगे, ये भी आपका एवरेज और एजेस चैप्टर से ही है। तो ये क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आई जस्ट टेल यू अबाउट क्वांटिटी वन। मैं एक आपको इस क्वेश्चन का पोर्शन इतना डिस्कस करना चाह रहा हूं कि क्वांटिटी वन को कैलकुलेट करने के लिए कैसे मैं अप्रोक्सीमेशन का यूज कर सकता हूं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, आपको दे रखा है कि एवरेज एज है 84% की, एवरेज एज है 29। तो अगर आप कन्वेंशनली करोगे तो आप क्या करोगे सर, 84 इंटू 29, ये टोटल एज आ गई, उसमें से माइनस कर दो 13 पीपल की एज जो 37 है। ये तो कन्वेंशनल तरीका है, लेकिन शॉर्टकट क्या मैं यहां पे लगाऊंगा कि 13 पीपल की एवरेज एज जो है वो 37 है, यानी कि देयर इज अ सरप्लस ऑफ +8 और टोटल सरप्लस कितना है, इट विल बी 13 इंटू 8 104। अब देखो 13 की टेबल याद होगी तो ही तो मैं 104 टिप्स पे निकाल पाऊंगा, इफ आई नो दी टेबल्स। अब मुझे पता है कि जो बचे हुए लोग हैं, व्हाट इज द रिमेनिंग नंबर ऑफ पीपल, 71 इज द रिमेनिंग नंबर ऑफ पीपल। तो ये 71 पीपल जो हैं, इनको इनकी एज में, इनकी एवरेज एज में डेफिसिट होगा, बिकॉज सरप्लस और डेफिसिट मैच करना चाहिए, तभी मैं 29 की एवरेज पे आ पाऊंगा। तो मुझे पता है डेफिसिट कितना होगा, 29 माइनस 104 माइनस 71, ये डेफिसिट होगा, इसको 29 में से माइनस कर दूंगा तो मेरी क्वांटिटी वन आ जाएगी। अब यहां पे मैं आपको अप्रोक्सीमेशन का यूज बताता हूं। यहां पे अप्रोक्सीमेशन का यूज क्या है कि यहां पे आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, यू कैन अप्रोक्सीमेटेड। आपको पता है कि 105 और 70, 105 अपॉन 70 इसकी वैल्यू होती है 1.5, मुझे पता है ये चीज, तो मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं इसको 1.5 लेके भी कर सकता हूं, बिकॉज ये क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पे मुझे एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली मेरी वैल्यू आ जाएगी 27.5, दैट विल सर्व माय पर्पस इन अ लॉट ऑफ ओकेजन। ऐसे ही डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे भी बहुत बार हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना होता, हमें इतना बताना होता है कि वेदर डेटा इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो डोंट इन्वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग द एग्जैक्ट वैल्यू, अगर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकाल लोगे तो भी आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। एक लास्ट शॉर्टकट मेरे को और डिस्कस करना है, तो ये है कुछ कॉमन शॉर्टकट्स, ठीक है, जो आपके डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ क्वांट में यूजफुल होते हैं। जैसे कि टू गिव यू एन एग्जांपल, एलिगेशन मेथड यूजफुल इन अ लॉट ऑफ चैप्टर्स लाइक टाइम एंड वर्क, टाइम्स विद डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज है। मिक्सचर एलिगेशन, देन एलसीएम मेथड, यूनिटरी मेथड, रेशियो एंड बैलेंसिंग मेथड। तो ये मेथड्स कॉम्बिनेशन में भी यूज होते हैं क्वेश्चंस में, काफी बार 2-3 मेथड्स आप यूज करते हो टू अराइव एट द आंसर फास्टर। एंड इफ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो जहां पे मैं इन चारों मेथड्स को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो इफ यू वांट सच अ वीडियो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो दिस वीडियो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ये इस क्वेश्चन में मैं आपको एलसीएम मेथड, यूनिटरी मेथड और रेशियो मेथड यूज करके बताऊंगा। तो ये आपका मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको फर्स्ट पॉइंट के लिए बता रहा हूं, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, पूरा आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे गिवन है P लीटर्स ऑफ मिक्सचर्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 25%। तो अगर मिल्क और वाटर है तो वाटर अगर 25% है तो मिल्क 75% होगा, यानी कि 3:1 का रेशियो है मिल्क और वाटर का। अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन को पूरा इक्वेशन के थ्रू इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, बट दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं यहां पे रेशियो मेथड यूज कर सकता हूं, देखो ध्यान से पढ़ना, इफ P/4 liters of water is added to the mixture then water becomes 40% of the total mixture। अगर मैं वाटर में P/4 लीटर्स ऐड कर देता हूं तो रेशियो मेरा क्या बन जाएगा, वाटर हो जाएगा 40%, यानी कि मिल्क हो जाएगा 60%, तो दैट इज 3:2 रेशियो, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे ये जो 1 रेशियो का इंक्रीज हो रहा है, तो दिस 1 रेशियो इज इक्वल टू P/4। मुझे ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, ये मुझे बताना है। तो मैं यहां से देख रहा हूं कि 1 रेशियो अगर P/4 के बराबर है तो 4 रेशियो P के बराबर होगा। और एक बात ध्यान से समझना, ये जो हमारा इनिशियल क्वांटिटी था मिल्क और वाटर का, ये P लीटर्स था, तो ये 3+1, ये 4 रेशियो P के बराबर ही था। सो दिस इज मैचिंग विद दिस, इसका मतलब स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब ये दोनों मैच कर रहे हैं इसका मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। यही मेथड यूज करके आप सेकंड पॉइंट को भी सॉल्व कर सकते हो, और थर्ड मेथड में तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं रिप्लेसमेंट का। तो इस तरीके से आप ये जो शॉर्टकट्स यूज करके अपना टाइम बचा सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, तो व्हाट यू हैव टू डू, ये आपका मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करोगे, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैं थोड़ा साइड हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप सॉल्व करोगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको सॉल्व करोगे, मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा शॉर्टकट यहां पे अप्लाई होगा, अप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेशन टेक्निक, और मे बी एलिमिनेशन मेथड,
या कॉमन सेंस लग रही है या फिर यहाँ पे रेशियो मेथड लग रहा है, एलसीएम मेथड लग रहा है, तो जो भी मेथड आपका लग रहा है शॉर्टकट वो आप मुझे बताओगे along with the answer for this question, along with the answer for this question. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. एंड यस, कुछ दिन पहले आई मेड अ वीडियो ऑन स्मार्ट स्ट्रेटेजी टू क्लियर क्वांट कट ऑफ. यहां पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक डिस्कस करी थी विच इज कॉल्ड फिल्टरिंग टेक्निक. तो जरूर इस वीडियो को आपको देखना है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, बिकॉज यहां पे मैंने बताया है कि कैसे आप राइट जजमेंट कर सकते हो, राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो इन द एग्जाम, बिकॉज सारा खेल आपका राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चन पे ही है. और एक और चीज यहां पे मैं लिंक करना चाहूंगा कि अगर आपको शॉर्टकट्स पता है क्वांट के सभी चैप्टर्स के, तो उससे हेल्प क्या होगी. देखो, कॉन्सेप्ट सबसे पहले कॉन्सेप्ट करना है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स भी पढ़ लेते हो, वो भी समझ लेते हो, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी जजमेंट और बेटर हो जाएगी. आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन में कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, बिकॉज यू हैव ऑल द टूल्स इन योर टूल बॉक्स. आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, आपको फॉर्मूलाज भी पता है, आपको शॉर्टकट भी पता है. तो नथिंग बेटर देन दैट. ओके, तो ऑन दैट नोट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो आई विश यू ऑल द लक. कोर्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, so you can visit the website anujindal.in, या फिर आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं ऑन द नंबर 9999466225. वो आपके एग्जाम के बारे में, कोर्स के बारे में सब कुछ डिटेल में बता देंगे. तो आई विश यू ऑल द लक, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, गुड लक, जय हिंद.